देखो रूस की क्रांति नहीं कल पढ़ा दिए थे रूस की क्रांति। उसमें पहला क्या पढ़ाए थे? निरंकुश एवं अत्याचारी शासन एवं अत्याचारी रूस में जार निकोलस द्वितीय अपने आप को भगवान समझता था जी। क्या कहता है? एक जार, रूस में ना राजा को जार कहा जाता था। एक जार एक चर्च, ठीक है, एक नियम, यही चलेगा रूस में, ठीक है। क्या क्या? एक जार, एक चर्च और एक ही देश, मतलब एक रूस। कौन कहा है? जार निकोलस द्वितीय नहीं, महाबकलोल था। अपने से कोई निर्णय नहीं लेता, पत्नी से आके पूछता है, पत्नी जी कहिए ना ये काम ठीक रहेगा? तो वैसा राजा जो सब बात पत्नी से पूछ के करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी को वैल्यू नहीं देना चाहिए, बोलो ना। अब मान लो एकदम छोटको बात जो अपना खुद से डिसीजन नहीं, राजा है तो राजा वाला गुण रहना चाहिए ना। वो हर एक बात जाके पत्नी से पूछता था। अब पत्नी थी किसके? रासपुतीन के वश में, उसका सब बात मानती थी। तो इससे क्या हो गया? रूस में पूरा अराजकता का माहौल फैल गया। किसान की स्थिति बहुत खराब, मजदूर का तो इतना दयनीय हो गया कि सब ऐसे भूखा रहता था ना कि आदमियों को पता चलेगा खा जाएगा, ये स्थिति हो गया था। समझो कि उस देश का स्थिति क्या होगा जिस देश में सैनिक के पास कपड़े की कमी पड़ गया था, खाने पीने के सामान, है ना। क्रांति कोनो ऐसे ही नहीं हो जाता। देखिए नॉर्मल बात सब होता है ना तो इसी दब जाता है, कुछ आदमी उस पर ध्यान देता है, कुछ नहीं देता है। लेकिन इतना खराब स्थिति बना दिया था कि क्रांति और आदमी को घर से बाहर निकल, सबको पता था कि राजा है कुछ भी करवा सकता है। थोड़ी ना इस संविधान नियम कानून बनल है कि सरकार है ना गोली नहीं चलवा सकती है, बहुत ज़्यादा करेगी तो पकड़ करके जेल में रख सकती है, बोलो ना। लेकिन उस समय सबको पता था कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्थिति ही ऐसा पैदा कर दिया कि आदमी सोच रहा था कि क्या अब जो होगा सो देखा जाएगा। समझ में आ गया? तो कुछ इस तरह से रूस में क्रांति हुआ। पहला कारण, तो कोई भी घटना होता है उसके पीछे कारण होता है। ये क्रांति हुआ रूस में 1917 में, तो इसके पीछे कारण था क्या? जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश एवं अत्याचारी शासन। यानी कि जैसे अभी सरकार है, इस देश में सरकार चला रही है ना, तो वो जनता के अनुरूप काम करेगी तो सरकार को जनता पसंद करेगी। यदि नहीं अनुरूप काम करेगी तो अगले साल उसको हटा दिया जाएगा, बोलो ना। अहंकार करने वाला आदमी कहीं का नहीं रखता। बहुत सारा आदमी जो होता है उसको कोई पद मिल जाता है ना, उसके बाद उसका रंगे रूप बदल जाता है, ठीक है। तो देखने को मिलता है आदमी कि जब उसको वैल्यू आपका हो जाए, बढ़ जाए, तब आप कितना गंभीर होते हैं। असल में जब आदमी को ज्ञान हो जाता है, असल ज्ञान की प्राप्ति है ना, तो उसका स्वभाव है कि आदमी बहुत विनम्र हो जाता है ना, बहुत विनम्र। जैसे फल लग जाता है ना पेड़ में तो झुकता है ना, तो झुक जाता है। लेकिन कोनो को कोई पद मिल जाता है तो क्या होता है, वो अपने आप को डोने समझ लेते हैं। जैसे समझ रहे थे जार निकोलस द्वितीय। तो याद रखिए जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। क्या हालत हुआ? जार निकोलस द्वितीय को दिया, पूरा परिवार समेत एक लाइन से खड़ा कर दिया और गोली मार दिया। समझ आएगा? खेला खत्म। तो कभी भी आपको भी पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, मान लीजिए डीएम बन गए, फिर भी आदमी इंसाने है ना। भगवान तो सबको इंसाने समझते हो, आदमी नहीं यहाँ पर कहता कि डीएम है, कलेक्टर है, डॉक्टर है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। भगवान तो सबको इंसाने समझते। अंत में तो धरती में मिल रहा है। इसीलिए अहंकार कभी आने नहीं देना चाहिए व्यक्ति, समझ गए? तो इसको क्या खाया? सोचा कि अब हम तो राजा है, अब हमको कौन हिला सकता है। समझ में आ गया? याद रखिएगा, समय एक ऐसा चीज है ना कि कोयला को हीरा बना देता है। तो किसी के हालात पर आदमी को हंसना नहीं चाहिए। तो हालात बनेगा ना, बदलेगा तो अगले दिन पता चलेगा डीएम बन के आया। समझ में? नहीं चाहते हुए भी प्रशंसा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए किसी के हालात पे उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। नहीं, दूसरा कारण क्या था?
क्रांति का दूसरा कारण यह था कि जार जो है वो अपने आप को ये ईश्वर की पत्नी तो समझता था। 1905 का जो क्रांति हुआ था ना, 1905 में याद है खूनी रविवार जी 9 फरवरी 9 जनवरी 1905 को कोई बड़ा क्रांति होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहता है। ठीक है, तो वो भाई साहब का क्या हुआ, 1905 में एक लिमिटेशन होता है ना। तो दूसरा कारण क्या था, 1905 ईस्वी की क्रांति। 1905 में क्या हुआ था, इतना दयनीय स्थिति हो गया कि लोगों का समूह है ना 9 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल, राजा का महल कहा था उसी शहर में, तो वहाँ लोग जाने लगे। भाई कोई भी बात होता है तो अभी देखता है मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर देता है जनता, जिसको जिस चीज़ का मांग करना होता है। तो उसी अनुसार क्या किया, 1905 में लोगों ने महल की ओर जाना शुरू कर दिया, रोटी दो के नारे के साथ, यानी कि खाने पीने की बहुत दिक्कत हो गई। तो वहाँ के राजा जार निकोलस द्वितीय कहा, अरे ये सब कहाँ आ रहा है हमारे इधर, है ना, गोली चलवा दिया सीधा। अब बताइए, शक्ति का अहंकार ही न हुआ, अब वो निहत्ता लोग आ रहा है, खाली हाथ से है, उस पर कोई गोली चलवा देगा था। उतना भीड़ में, हजारों की भीड़ थी, उस हजारों के भीड़ में गोली चलवा दिया तो मरेगा नहीं आदमी, कहीं गोली चलाएगा तो लगवे करेगा। तो उस समय जो ये आंदोलन हुआ था, अपने शक्ति के दम पे अब गोली चला दिया था, कितना आदमी मारा, कितना आदमी घायल हो गया। तो क्या हो गया, शक्ति के दम पे इस आंदोलन को दबा दिया। लेकिन जिसका आदमी मरा होगा वो आदमी तो भूलेगा नहीं कि राजा हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, कि भूल जाएगा, नहीं भूलेगा। तो ये भी एक कारण बना 1917 की क्रांति का, कि नहीं बना। उसका अगला कारण ये है, आपको जो कारण पर अच्छा से याद हो जाए वो अच्छा से याद रखना है, बाकी को एक बार पढ़ करके समझ लेना है। समझ में आ गया, परीक्षा में आपको पूरे कारण लिखिएगा तो एकदम भर देंगे। मेन कारण जो आपको याद रहेगा वो लिख देंगे। अगला कारण ये था कि ये जार निकोलस द्वितीय का खुद का डिसीजन लेने का क्षमता नहीं था, वो एक अयोग्य शासक था, है ना। यानी कि उसका जार निकोलस द्वितीय, जार राजा को कहा जाता था, निकोलस द्वितीय नहीं, और उसकी पत्नी जारीना की भूमिका नहीं, ये सब बात पत्नी से पूछ के करता था भाई साहब। और इसकी पत्नी एगो भ्रष्ट पादरी से विश्वास था उसको, राष्ट्रपति। तो इसलिए क्या होगा, इस सब बात की जानकारी जनता को होगा। मान लो कोनो आदमी प्रधानमंत्री है या कोई भी आदमी, कोई जनप्रतिनिधि, हर एक काम के लिए पूछने जाता है किसी दूसरा से, और इस बात की जानकारी जनता को हो जाती है, तो जनता क्या करेगी, उसको अयोग्य समझेगी ना, कि इसका मतलब है कि इसके अंदर ये क्षमता नहीं है, इसलिए जाकर के दूसरा से पूछता है। ठीक है। उसके बाद अगला कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध याद है ना, 1914 से 1918 तक हुआ था जी, प्रथम विश्व युद्ध, इसको स्पेशल हम अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस भयंकर पिटाया था। ठीक है। ये रूस के अंदर तो बवाल चल ही रहा था, जनता असंतुष्ट थी इसके शासन से, जार निकोलस द्वितीय के शासन से। तो ये सोचा कि इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे तो आदमी, हम राजा को ध्यान नहीं देगा ज़्यादा, देश के लिए ज़्यादा सोचेगा कि चलो भाई हम सब कैसे भी जीते, हम लोगों का लॉस नहीं हो जाता। लेकिन हुआ इसका उल्टा, जनता के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा, है ना। और रूस बुरी तरीक़ा से उस युद्ध में हार गया। इससे आरो उल्टा असर हुआ जनता के ऊपर, उल्टा रिएक्शन कर गया। ये सोचता था कि जनता भूल जाएगी, जनता और क्रोधित हो गई। नहीं, इससे क्या हुआ, क्रांति रुक नहीं सका। और 1917 में क्या हो गया, क्रांति हुआ, बोल्शेविक क्रांति, बोलो ना जी। इसका नेतृत्व किसने किया, लेनिन। किसने किया, लेनिन ने। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, उसके ऊपर अत्याचार करना, तो इसलिए ये हो गया अत्याचारी शासन। तो इसमें से पॉइंट बना लीजिएगा। उसके बाद क्या हो गया कि रूस जो है 1905 में, है ना, जापान से भयंकर पिटा। एक तो जापान से हार गया अच्छा से,
बोलना कौन ऊपर से क्या हुआ था कि जब जनता लोग रोटी दो के नारे के साथ जा रहा था तो उसको गोली भी चलवा दिया था। ऐसा ऐसा कांड करवा रहा था। जॉन निकोलस द्वितीय और उसकी पत्नी की भूमिका, तो भूमिका में क्या हो गया भैया, ये सब बात अपना पत्नी से पूछ के करता था। और पत्नी एगो पादरी से कॉन्टेक्ट में थी, यानी कि उससे पूछा करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में रूस भयंकर हारा, है ना। तो जब रूस हार गया तो इससे क्या हुआ, रूस का पूरा विश्व में प्रतिष्ठा, इज्जत पर कमी, है ना, कमी। इज्जत पर आ जाता है, आदमी हार जाता है। तो कोई भी देश जब साधारण सा मैच भी खेलता है तो हार जाता है। मान लो भारत खेला है, बांग्लादेश से हार गया, छोटका देश अफगानिस्तान से हार गया, तो इज्जत में पड़ जाता है। सबसे ज़्यादा कब पड़ता है, पाकिस्तान से हारता है, उस समय बड़ा बेइज्जती होता है, समझ में आ गया। लेकिन खेल है, हार जाएगा, खेल अलग बात है, लेकिन हारने पर क्या होगा। इस युद्ध में बिना मतलब का अपने स्थिति ठीक है नहीं है, सबको कहीं मार के उड़ा देंगे, बोलो ना करना चाहिए। तो इसका क्या हुआ, बेचारा का बुरा हाल हो गया। ज़्यादा कूदता है उछल जाता है, ठीक है। हाँ यही बात।